लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्रिम्सन स्नेक को बाईफेंग ने सेंगी से बचा लिया था, जिसके बाद क्रिम्सन स्नेक पुरानी बातों को याद करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वेई जुआंग उससे प्यार करता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिसमें क्रिम्सन स्नेक को होश आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह वेई जुआंग के पुरानी यादों की वजह से रो रही होती है। लेकिन तभी वह देखते हैं कि बाईफेंग ने उसके सभी घावों का इलाज कर दिया है, जिसकी वजह से क्रिम्सन स्नेक थोड़ी सी हैरान होती है। तभी बाईफेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इन घावों की वजह से भी रोने लगोगी। यह सुन करके क्रिम्सन स्नेक कहती है मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुमने मेरे घावों को कैसे ट्रीट किया है इसके लिए तो तुम्हें मेरे कपड़ों को भी हटाना पड़ा होगा। तब बाईफेंग कहता है कि हम लोग आज के बारे में फ्यूचर में कभी भी बात नहीं करेंगे, जिस पर क्रिम्सन स्नेक तुरंत ही कहती है कि आज क्या हुआ था मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। लेकिन तभी वह वहाँ के रेत को हाथ में उठाती है और कहती है कि इस रेत के दाने बहुत ही छोटे और हेल्पलेस हैं, जिसकी वजह से वे हवा के साथ में इधर उधर उड़ते रहते हैं और यही कारण है कि उन्हें नहीं पता होता है कि वे अगले टाइम कहाँ पर होंगे। हालांकि मुझे हमेशा से विश्वास था अगर ये पूरी कोशिश भी करते हैं तब भी इनका दुनिया पर कोई खास असर नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनका दुनिया में होना जरूरी है और मेरे ख्याल से यही क्विकसैंड का एक्चुअल मीनिंग है। इसके बाद क्रिम्सन स्नेक देखती है कि बाईफेंग वहाँ से जा चुका है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के कन्फ्यूशियन स्कूल में साइयू पर आता है, जिसमें आज वह फिर से धनुष और बाण चलाने की कोशिश करता है, लेकिन आज उसके सारे एम परफेक्ट लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि थर्ड ग्रैंड मास्टर जी फेंग भी वहाँ पर आए होते हैं, जिनसे एक पर्सन आकर के उन्हें बताता है कि आपको सभी लोग ढूंढ रहे हैं। तब मास्टर जी फेंग उससे पूछते हैं कि आखिर में क्या बात है, जिस पर वह आदमी बताता है कि आपसे मास्टर नियान मिलना चाहते हैं। यह सुनकर के मास्टर जी फेंग पूछते हैं आखिर में कोई बात हुई है। तब वह आदमी उन्हें बताता है कि ऐसा लगता है मास्टर नियान काफी गुस्से में है क्योंकि उन्होंने मास्टर यान लू को भी बुलाया है। इस पर मास्टर जी फेंग भी उनके पास जाने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से कन्फ्यूजन स्कूल पर आ जाता है, जिसमें टियांगमिंग एकदम मस्त होकर के वापस आया होता है। लेकिन तभी शायू उसके पास आकर के कहता है कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं। तब टियांगमिंग उससे पूछता है कि आखिर में तुम घूमने क्यों जाना चाहते हो। इस पर शायू टियांगमिंग को वहां से ले जाते हुए कहता है कि इस समय यहाँ का मौसम थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए हम दोनों को घूमने के लिए चलना चाहिए। यह सुनकर के टियांगमिंग शायू से पूछता है इस समय तो यहाँ का मौसम बिल्कुल ठीक है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। इस पर शायू कहता है तुम्हें क्या पता, हो सकता है अभी यहाँ पर कोई तूफान आ जाए। तब टियांगमिंग आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि फिर हम लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, तूफान आने पर तो हमें अंदर चलना चाहिए। लेकिन फिर भी शायू उसको जबरदस्ती लेकर के वहां से चला जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के मास्टर नियान पर आ जाता है, जिनको शायू और टियांगमिंग के बारे में अब सब कुछ पता चल गया होता है। इसीलिए वह गुस्से में मास्टर जीफेंग और मास्टर यान से पूछते हैं कि आखिर में तुम दोनों क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो। तब मास्टर यान कहते हैं कि यह मेरा डिसीजन था, इसलिए सीनियर ब्रदर आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। यह सुनकर के मास्टर नियान कहते हैं कि आखिर में यह तुम्हारा डिसीजन कैसे हो सकता है, तुमने पूरे जूनियर सेज विलेज को खतरे में डाल दिया है क्योंकि तुम कन्फ्यूशन स्कूल में उन लोगों को लेकर के आए हो जो किन एम्पायर के दुश्मन है। इस पर मास्टर यान कहते हैं कि मैं तो कन्फ्यूशन स्कूल के नियमों के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। तब मास्टर यान उनसे कहते हैं कि तुमने टीचिंग के बेसिक प्रिंसिपल को तोड़ दिया है, इसलिए तुम बताओ हमारे यहाँ के नियमों के अकॉर्डिंग तुम्हारा पनिशमेंट क्या होना चाहिए। इस पर मास्टर यान कहते हैं कि आपको मुझे निकाल देना चाहिए। यह सुनकर के मास्टर जीफेंग मास्टर नियान को ऐसा करने से रोकने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे कन्फ्यूशन स्कूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई मुसीबत में हो तब हमें उसकी मदद करनी चाहिए और यही कारण है कि हमने उन लोगों की मदद की है। यह सुनकर के मास्टर नियान कहते हैं कि तुमने जो किया है वह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि इसकी वजह से हमारे एम्पायर के राजा के साथ साथ बाकी लोगों को भी खतरा हो सकता है। तब मास्टर जीफेंग पूछते हैं क्या हम लोगों को अपने राजा से कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए और राजा को उसकी मनमर्जी करने देना चाहिए। इस पर मास्टर नियान कहते हैं कि मुझे हैरानी हो रही है, इस समय तुम्हें सारी बातें याद आ रही है, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि तुमने इस समय हमारे स्कूल के साथ में बाकी सभी लोगों को भी खतरे में डाल दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर नियान का गुस्सा कम नहीं होता है, जिसकी वजह से मास्टर जीफेंग और मास्टर यान काफी देर तक अपनी सफाई देते हैं, लेकिन फिर भी मास्टर नियान इन दोनों लोगों को माफ करने के लिए नहीं तैयार होते हैं। जिस पर मास्टर जुन भी वहां पर आ जाते हैं, जिस पर मास्टर नियान उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि अंकल आप इतने दिनों से कहां पर थे। लेकिन मास्टर जुन मास्टर नियान से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे आर्ग्यूमेंट को सुना है जिसमें तुम अपने सारे नियम और कानून को बस 2 छोटे बच्चों के लिए लगा रहे थे। इस पर मास्टर नियान कहते हैं कि वे दोनों भले ही छोटे बच्चे हैं लेकिन वे लोग किन एम्पायर के दुश्मन हैं। इस पर मास्टर जुन पूछते हैं क्या तुम उन दोनों छोटे बच्चों को किन एम्पायर को सौंप दोगे। तब मास्टर नियान कहते हैं कि इस समय पूरी सिटी में किन एम्पायर का बहुत ही ज्यादा तगड़ा पहरा है, जिसके बाद सिटी में लगातार किन एम्पायर के ट्रूप्स की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं वे दोनों बच्चे किन एम्पायर के बहुत ही बड़े वांटेड लिस्ट में शामिल हैं और इन सभी चीजों के अलावा प्राइम मिनिस्टर भी जूनियर सेज विलेज में आ चुके हैं। यह सुनते ही मास्टर जुन गुस्से में पूछते हैं क्या तुम उन दोनों छोटे बच्चों को प्राइम मिनिस्टर लीसी के हाथों में देना चाहते हो। इस पर मास्टर नियान कहते हैं कि हाँ मैं कन्फ्यूशन स्कूल के फ्यूचर के लिए ऐसा करने वाला हूँ। तब मास्टर जुन कहते हैं क्या तुम जानते हो कि लीसी ने अपने फायदे के लिए अपने ही क्लासमेट हान फेई को मार दिया था, वहीं तुम भी कन्फ्यूशन स्कूल के लिए मास्टर जीफेंग और मास्टर यान को पनिशमेंट देने वाले हो। इसके बाद मास्टर जुन मास्टर नियान से पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि सालों पहले हमारे यहाँ के लाइब्रेरी में क्या हुआ था। यह सुनते ही मास्टर जीफेंग सोचते हैं कि यह जरूर 7 मेंशंस ऑफ द एजोरा ड्रैगन का सीक्रेट है। जिसके
बारे में मास्टर जुन बात कर रहे हैं। तभी मास्टर जुन मास्टर नियान से कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लीसी के हाथ कई लोगों के खून से रंगे हुए हैं, फिर भी तुम ऐसे आदमी को उन दोनों बच्चों को हैंड ओवर करना चाहते हो। इस पर मास्टर नियान मास्टर जुन से कहते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें जूनियर सेज विलेज की सेफ्टी है और मैं अपनी जिम्मेदारियों से इस समय पीछे नहीं हट सकता हूँ। इस पर मास्टर जुन कहते हैं कि मास्टर नियान, इस समय तुम कन्फ्यूशन स्कूल के लीडर हो, इस बारे में मुझे अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे डिसीजन लेने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तब मास्टर नियान कहते हैं, ठीक है अंकल, आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सुझाव को मानने के लिए मजबूर नहीं हूँ। इस पर मास्टर जुन कहते हैं कि हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि इस समय उन दोनों बच्चों की लाइफ तुम्हारे हाथों में है, इसलिए तुम बिना सोचे समझे उन दोनों बच्चों की जान का सौदा करने जा रहे हो, जबकि वे दोनों बच्चे तो इस समय इनोसेंट हैं, उन्हें यह भी नहीं पता है कि उनकी गलती क्या है। इसलिए तुम्हें उन दोनों बच्चों को प्राइम मिनिस्टर लीसी के हाथों में देने से पहले यह पता होना चाहिए कि आखिर में उनके लिए आगे क्या होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं है, आखिर में वैसे भी तुम्हारा ही फैसला माना जाएगा। इस पर हम देखते हैं कि मास्टर नियान थोड़ी देर के लिए टेंशन में आ जाते हैं। तब मास्टर जुन वहां से जाते हुए कहते हैं कि तुम इस समय कन्फ्यूशन स्कूल के लीडर हो, इसलिए तुम्हारा डिसीजन पूरे जूनियर सेज विलेज का डिसीजन होगा। जिसके बाद वह वहां से चले जाते हैं। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के डाउजी पर आ जाता है, जो खड़े होकर के गोंगसुचू के बनाए हुए बड़े जहाज को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गोंगसुचू प्राइम मिनिस्टर लीसी से कहता है कि अब हमारा यह काम पूरा हो चुका है, इसलिए आप मेरे इस फाइनल प्रोडक्ट को देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको गोंगसुचू फैमिली को रिवॉर्ड भी देना चाहिए। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी पूछते हैं कि आखिर में यह जहाज अब यहाँ से आगे कब बढ़ सकता है। तब गोंगसुचू बताता है कि सब कुछ रेडी हो चुका है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इस जहाज का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह सुनकर के प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि इस जहाज को बनाने के लिए तुमने डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में ही 10 सालों से ज्यादा का समय लगा दिया है, फिर भी किन एम्पायर ने इसके पीछे अपना बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस जहाज की छोटी सी प्रॉब्लम तुम्हें भी प्रॉब्लम दे सकती है, और यही कारण है कि वह छोटी प्रॉब्लम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुन करके गोंगसुचू कहता है कि प्राइम मिनिस्टर लीसी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे जल्दी ही ठीक कर दूंगा, जिसके बाद यह जहाज आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी गोंगसुचू से कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर लीसी के कई सारे सैनिक पहरा दे रहे होते हैं। वहीं डाउजी उन लोगों पर नजर रखता है और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल पर आ जाता है, जिसके बारे में मास्टर जी फेंग सभी लोगों को बताते हैं कि यह किन एम्पायर का एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, जिसमें लिखी हुई जानकारी को फैलने से बचाने के लिए इसे एक स्पेशल मेथड से इंक्रिप्टेड किया गया है। यह सुनकर के डाउजी कहता है कि आखिर में कैसा इंक्रिप्शन मेथड। वहीं मास्टर बेन भी कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को पढ़ करके ऐसा लगता है कि इसमें लिखी हुई चीजों का कोई खास मतलब नहीं है, जब तक कि इसको पढ़ने के लिए कोई उस इंक्रिप्टेड मेथड को तोड़ ना दे। इसलिए अगर हम लोग इस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल के मैसेज को पढ़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब हमें इस डॉक्यूमेंट में लिखी गई सीक्रेट जानकारी के बारे में भी पता चल जाएगा। इस पर मास्टर जी फेंग बताते हैं कि इस ब्लैक ड्रैगन डॉक्यूमेंट में जो मैसेज लिखा गया है उसकी कोडिंग एक स्पेशल मेथड 1000 इंजिमा से की गई है। तब ब्लेड मास्टर गाइनी बताते हैं कि इस मेथड को यिन यांग स्कूल ने क्रिएट किया था। तब मास्टर जी फेंग बताते हैं कि इस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल में लिखे हुए मैसेज के लिए कई सारे कोड बन सकते हैं, जिसमें लगभग 10 लाख अलग तरह के कोड होंगे। यह सुनकर के टेचुई हैरान होते हुए कहता है कि आखिर में इस कोड को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हम लोगों की गई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी मास्टर जी फेंग कहते हैं कि चाहे कोई भी ताला क्यों न हो, उसके लिए एक चाबी भी डिजाइन की जाती है। ताले और चाबी की बात सुनते ही डाउजी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैं तो चोरी में एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा बेहतर ताले और चाबी के बारे में कोई नहीं जान सकता। यह सुनते ही मास्टर जी फेंग कहते हैं कि हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें इस ब्लैक ड्रैगन डॉक्यूमेंट को समझने के लिए तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जिस पर हम देखते हैं कि डाउजी हैरान होते हुए कहता है, मैं तो बस ताले और चाबियों की बात कर रहा था, क्योंकि मुझे तो किसी भी इंक्रिप्शन मेथड को क्रैक करना नहीं आता है। इस पर मास्टर जी फेंग कहते हैं कि चाहे कोई भी कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन वह ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को बिना रेफरेंस के नहीं पढ़ सकता है, इसलिए उसे भी ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को पढ़ने के लिए 1000 इंक्रिप्शन प्लेट की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वह डाउजी को 1000 इंक्रिप्शन प्लेट के बारे में बताते हैं। तब डाउजी कहता है कि उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए बस मुझे एक प्लेट को चुराना होगा, इसलिए तुम मुझे बताओ कि मैं उस प्लेट को कहां से चुरा सकता हूं। इस पर मास्टर जी फेंग कहते हैं कि वैसे सिर्फ 2 प्लेटें हैं, जिनमें से एक तो किन एम्पायर के पैलेस में है और दूसरी इस शंघाई सिटी में। यह सुनकर के डाउजी थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है कि अब मुझे मजा आएगा। लेकिन टेचुई कहता है कि हाँ, मुझे पता है तुम्हें चोरी करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए तुम्हारे हाथों में खुजली होती रहती है। तभी गाओ जियानली पूछता है कि आखिर में वह दूसरा प्लेट कहाँ पर है। तब मास्टर जी फेंग बताते हैं कि वह दूसरी प्लेट सीधे जनरल के हाउस में है, जिस पर सभी लोग जनरल के घर का नाम सुनते ही हैरान हो जाते हैं। तभी मास्टर फू बताते हैं कि शंघाई सिटी में वह घर एक ऐसा है जिसके चारों तरफ सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि वहाँ पर मेंगटियान के सारे पर्सनल सोल्जर्स पहरा देते हैं, और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर लीसी के साथ में फूसू भी वहाँ पर रहने आ गया है, इसलिए वहाँ पर पहरा देने के लिए किन एम्पायर के रॉयल गार्ड्स के साथ में यिन यांग स्कूल के एक्सपर्ट्स भी होंगे।
इस पर मास्टर जीफेंग पूछते हैं कि तो क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत हो सकती है कि वह जनरल के घर में जा करके चोरी करने की कोशिश करे। इस पर डाओजी हंसते हुए कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट चीजों को चुराने में और भी मजा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाओजी चोरी करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।